हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ट्रेडर में। गाइस, मैं आज फिर एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इस इंडिकेटर के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये इंडिकेटर आपके स्टॉप लॉसेस, आपके लॉसेस को कवर करने के लिए बेहतरीन इंडिकेटर हो सकता है, तो कोई शक नहीं। इस इंडिकेटर के थ्रू आप अपने सारे लॉसेस को कवर कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा इंडिकेटर काम करता है। बट किसी भी इंडिकेटर के बारे में बताने से पहले जैसे कि मैं बताता हूँ कि सारे के सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट कोई भी इंडिकेटर आपको साइडवेज मार्केट के अंदर बहुत अच्छा वर्क करता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर इंडिकेटर को आप फॉलो कर रहे हैं वो सब करें इंडिकेटर्स को फॉलो, बट ट्रेंडिंग मार्केट में आपको एक अच्छे प्रॉफिट निकाल के देता है। बट इस इंडिकेटर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपको साइडवेज मार्केट जब भी कभी होगी तो आपको वहाँ से सेव करेगा और बचा के रखेगा। चलिए गाइस, अब इस इंडिकेटर को ट्रेड करने से पहले मैं इसके हर इंडिकेटर से कुछ ना कुछ अपने रूल्स होते हैं, तो इस इंडिकेटर का भी अपना कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस, पहला रूल कि इस इंडिकेटर को ट्रेड करने के लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना होगा। इसका टाइम पीरियड जो लगाना पड़ेगा कैंडल्स का, वो टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह से इंडिकेटर है, यानी कि रेड लाइंस दिख रही हैं और ग्रीन लाइंस दिख रही हैं। ग्रीन लाइंस का मतलब है कि ये सपोर्ट है और रेड लाइंस का मतलब है रेजिस्टेंस है। बट ये एक अलग मैटर है कि वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स है, बट इस पर ट्रेड कैसे करेंगे हम इस पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है, या सपोर्ट है, चाहे वो रेड है या ग्रीन है। मार्केट अगर इनको क्रैक करके यानी कि क्रॉस करके अप ट्रेंड में जाता है, यानी कि इंडिकेटर्स को क्रॉस करके ऊपर जाता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा सेकंड लाइन रहेगी और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा सेकंड लाइन रहेगी। गाइस, यहाँ पे हमने अपनी एंट्री बनाई है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन दैट केस अगर मार्केट यहाँ से ऊपर से आता है और नीचे आता है और फिर अगर इस रेड लाइन के आसपास आ जाता है या इसको क्रॉस करके नीचे निकल जाता है, दोनों सिनेरियो में बता रहा हूँ कि अगर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ से ऊपर करके क्रॉस होकर जाता है, ऊपर जाता है, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। या मार्केट नीचे आ जाता है और फिर नीचे आ जाता है, देन फिर क्रॉस होकर ऊपर जाता है, हमारे पहली लाइन से ऊपर जाता है, तब हम कॉल साइड में अपनी एंट्री बनाएंगे। दोनों 3 स्टेप्स हैं हमें अपनी एंट्री बनाने के। चौथा स्टेप जो है जहाँ पे हमें अपनी एंट्री नहीं बनानी है वो भी आप समझिए। चौथा स्टेप क्या है कि मार्केट ऊपर से आता है और फर्स्ट लाइन के आसपास या थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर क्रॉस होता है ऊपर, तो हम अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे। नियरेस्ट पहुँच जाए, करीब पहुँच जाए या क्रॉस कर दे, नियरेस्ट पहुँच जाए या उसे क्रॉस कर दे, बिल्कुल इसके पास से लौट जाए या इसके नीचे आ जाए, आप बार बार समझ लो। मैं एक ही चीज़ को इसी मारे कई बार बता रहा हूँ कि प्राइस देखो यहाँ पे गया और उसके बिल्कुल नियरेस्ट पहुँच गया। नियरेस्ट पहुँचने के बाद फिर नीचे आया, आप एंट्री एक बार को बना सकते हो, बट सबसे सेफ साइड कौन सी होगी? जब प्राइस बिल्कुल क्रॉस कर जाए और क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आए। 30 सेकंड स्टेप क्या हो सकता है? बिल्कुल उसको टच करने के बाद फिर वापस आए, तब आप अपनी एंट्री बनाओगे। सेम सिनेरियो क्या है कि नीचे से मार्केट जा रहा है ऊपर, इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आया, तब आप अपनी कॉल साइड में एंट्री बनाओगे। मार्केट ऊपर से आता है, इसको स्टेप को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, देन यहाँ पे आता है, तब आप अपनी एंट्री बनाओगे। लास्ट एक और ये स्टेप हो सकता है कि उस पे आए, ग्रीन लाइन पे आए, लास्ट सेकंड वाली ग्रीन लाइन पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे और फिर उसके बाद में क्रॉस करे, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। एसएल कहाँ पे होगा? एंट्री तो हमारी यहाँ पे बन रही है, एसएल जो होगा वो आपका सेकंड वाली लाइन जो है इसका एसएल होगा। ऐसी पुट साइड में जब हम एंट्री बनाएंगे तो आपका एसएल जो होगा, ये अपर वाली लाइन जो होगी वो एसएल होगा। एंट्री इस लाइन के नीचे बनेगी यहाँ पे और एसएल जो होगा हमारा ये रहेगा। गाइस, तो हम ठीक है, मैं बहुत कुछ समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। चलिए अब देखते हैं कि इस इंडिकेटर पर हमें ट्रेड कैसे मिल रही हैं और हम इन इंडिकेटर्स पे ट्रेड कैसे कर रहे हैं। तो गाइस, हाँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग को और फिनिश करता हूँ। देन अब आप देखो, ये एक आया प्राइस यहाँ से नीचे क्रॉस टच करके नीचे मार्केट ने आया, देन आपकी एंट्री बनती है। आप यहाँ पे अगर अपनी एंट्री बनाते हो देन आपको पॉइंट्स मिलते हैं। 46 पॉइंट्स आप इंडेक्स में ले सकते हो, ठीक है गाइस। देन फिर हम इसको डिलीट करता हूँ, देखते हैं कहीं और हमारी एंट्री बन रही है गाइस या नहीं बन रही है। बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है किसी भी इंडिकेटर के लिए गाइस, ठीक है ना।
बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी होती है। ये देखिए प्राइस ऊपर गया है, इसमें आपकी ट्रेड बन सकती थी, बनाएंगे तब भी ठीक है, नहीं बनाते हैं तब भी ठीक है सर, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रिस्की नहीं है। अब आप कल का मार्केट में देखो, कल मार्केट ने कहीं से भी कहीं तक आपकी इस इंडिकेटर को ना नीचे ना ऊपर ना रेजिस्टेंस पे ना सपोर्ट पे टच करा, आपने एंट्री नहीं बनाई। ये निफ्टी 50 का चार्ट है गाइस, निफ्टी 50 के चार्ट पे हम बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें, एक और बैक टेस्ट करते हैं, प्राइस आप देखो कितना प्रॉफिट दे रहा है। प्राइस ने नीचे से आपको ट्रेड दिया, क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद आपने जब एंट्री बनाई यहाँ पे, तब आप देखो प्राइस कितना प्रॉफिट दे रहा है आपको, 105 पॉइंट इंडेक्स पे, निफ्टी के अंदर 105 पॉइंट। आप ज़रा कैलकुलेट करो सर प्रॉफिट्स को। देन फिर और हम देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, फिर यहाँ पे एक क्रॉस ओवर मिलता है हमको, और इस क्रॉस ओवर के ऊपर भी अगर हम एंट्री बनाते हैं तो आप देखो 35 पॉइंट्स। देन फिर आपको फिर एक क्रॉस ओवर मिला नीचे की साइड में, देन फिर आप अपनी एंट्री बनाते हो, फिर आपका एक 39 पॉइंट का, ठीक। और ज़रा स्टॉप लॉस पे भी आप निगाह डाल लो, इस यहाँ पे जो आपने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे आपका सेकंड लाइन के नीचे आप 1-2 पॉइंट स्टॉप लॉस लोगे तो आप ज़रा देखो 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ऐसी सेम यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाते हो और यही 1-2 पॉइंट नीचे का ले लो, 14 पॉइंट का 15 पॉइंट का इंडेक्स पे स्टॉप लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, देन आप यहाँ से लगा लो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे का लगा लो, तो 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। कितने छोटे छोटे से स्टॉप लॉसेस बन रहे हैं, और इन स्टॉप लॉसेस के बनने के बाद आपको एंट्री कितनी मिल रही है, 35 पॉइंट, 39 पॉइंट्स और 105 पॉइंट। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, कितना बेहतरीन इंडिकेटर है जिसके ऊपर हम बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। प्राइस आया, नीचे आया, बार बार नीचे करके क्रॉस ओवर नहीं दे रहा है, यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर दिया, आपने इसके हाई के ऊपर जब आपने ट्रेड बनाई तो आप प्राइस देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा, 40 पॉइंट का ट्रेड मिला। और स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे देखते हो, चलो यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, 1-2 पॉइंट नीचे का भी स्टॉप लॉस लगा देते हो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इंडेक्स पे बता रहा हूँ गाइज, ये स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस पे कम ही हो जाएगा। अब एक ये बहुत बेहतरीन एंट्री मिली, बट हम इस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे कि इसने यहाँ से इसे टच नहीं करा। आप ऐसी एंट्रीज को मिस कर सकते हो, छोड़ सकते हो। छोड़ने का रीज़न ये नहीं है कि आप ट्रेड मत करो, आप किसी और सेटअप के अकॉर्डिंग, आपके और सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रही है तो आप वहाँ से ट्रेड करो। इस सेटअप के अकॉर्डिंग आपकी कोई अच्छी ट्रेड नहीं बन रही थी तो आप छोड़ सकते हो ऐसे इंडिकेटर को, ठीक है जी। ऐसी ट्रेड्स को छोड़ सकते हो यहाँ पे आप, इंडिकेटर मैं कह रहा हूँ। ये देखें आप, यहाँ एक क्रॉसओवर आया नीचे की साइड में से, और ये आप देखो एंट्री बनती है आपकी, आपको यहाँ पे 44 पॉइंट का ट्रेड मिलता है। और स्टॉप लॉस देखें आप, यहाँ से कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, मुश्किल से 11 से 12 पॉइंट का, ठीक है। ये देखिए एक और एंट्री बनती है, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री बनी है, इसे टच कर दिया, आप यहाँ पे एंट्री बनाओ, चाहे छोटी एंट्री बन रही है, 27 पॉइंट्स की एंट्री बनी है आपकी गाइस, ठीक है। और देख लेते हैं गाइस, कहीं और अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं आपको। आप देखो यहाँ पे और किसी सेट के अकॉर्डिंग ट्रेड बन सकती है, बट अपने हिसाब से नहीं बन रही है तो हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब आप ज़रा यहाँ देखो सर, एंट्रीज आपको बराबर मिल रही हैं। आप यहाँ पे देखो, एक गया प्राइस, अब यहाँ पे आपने लिया ट्रेड, और ये एक छोटी सी एंट्री बनी, बट यहीं पे प्राइस आपका नीचे आ गया। मे बी पॉसिबल आप अगर नहीं कटे होंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, स्टॉप लॉस हिट हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। 10 में से अगर आप 8 ट्रेड कर रहे हो पॉजिटिव और 2 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए गाइस, ठीक है। आप ये देखो, इसे टच करा, टच करने के बाद ऊपर आया प्राइस, आप यहाँ से एक एंट्री बनाते हो और 52 पॉइंट्स इंडेक्स पे, 52 पॉइंट्स निफ्टी पे बता रहा हूँ गाइस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी पे भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दोनों इंडेक्स पे हम ट्रेड करते हैं तो दोनों इंडेक्स पे ट्रेड लगाते हैं, तो वहीं पे हम देख लेते हैं। आप देखें आज पूरे दिन मार्केट ने कहीं पे भी, ये आज ही का मार्केट है, ठीक है गाइस, ये 12 तारीख का ही मार्केट है, 12 अक्टूबर को मैं बना रहा हूँ तो 12 अक्टूबर का ये मार्केट है। कहीं पे भी इसने आज हमको एंट्री नहीं दी बैंक निफ्टी के अंदर, और ना कल दी आपको कोई एंट्री 11 तारीख को, और ज़रा 12 तारीख को देखें आपको एक अच्छी एंट्री मिली। और अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई तो आप देखिएगा गाइस, एक ये क्रॉसओवर मिला, आपने इस क्रॉसओवर के ऊपर एंट्री बनाई और 208 पॉइंट का एक ह्यूज प्रॉफिट मिला। अगर आपका स्टॉप लॉस की मैं बात करूं, 1-2 पॉइंट और नीचे ले लीजिए, इंडेक्स पे है मुश्किल से 50 पॉइंट, ठीक है। इंडेक्स पे अगर 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन भी रहा है तो गाइस ज़रा प्रॉफिट के बारे में भी निगाह करिए कि प्रॉफिट कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रेड देखते हैं, कोई हमारी ट्रेड नहीं बन रही है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बन रही है तो हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं ना, ठीक है। ज़रा आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस ने आपको दिया और ये क्रॉसओवर मिला आपको 64 पॉइंट्स, देन फिर आपको नीचे ट्रेड मिला, फिर देखिए आपको 104 पॉइंट्स,
देन फिर आपको एक ट्रेड मिला। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड में लिया और 50 पॉइंट्स पे आप एग्जिट हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, नहीं तो अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस भी जाता है इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो बहुत पॉइंट्स हैं गाइस, बहुत पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अपनी ट्रेड्स ले रहे हो। ये देखिए यहाँ पे आपने अगर ट्रेड बनाई होगी तो यहाँ पे आपको एक एसएल भी हो सकता जाए, या आप एग्जिट हो गए होंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप एग्जिट हो सकते हैं, कोई बहुत नहीं है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका ट्रेड बना 76 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ से क्रॉस ओवर आया था, यहाँ पे मैंने एंट्री ली इसके बाद में, देन फिर आपको 80 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मूव मिल गया, बल्कि और 75 ही मिला है। ठीक है, तो ये एंट्रीज छोटी छोटी सी हो हैं और बड़ी एंट्रीज सब आपको मिल रही हैं। आप हर तरीके की एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स दे रहा है। अगर मैं स्टॉक्स की भी बात कर लेता हूँ गाइस, नेक्स्ट टाइम मैंने जो लास्ट टाइम मैंने आपको इंडिकेटर बताया था उसमें स्टॉप लॉस का नहीं बताया था, वो स्टॉक्स के बारे में नहीं बताया था। तो देखते हैं, रिलायंस पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिली, रिलायंस पे कल एक ट्रेड मिली और बेहतरीन ट्रेड मिली आपको कल। ज़रा आप प्रॉफिट के बारे में देखिए, यहाँ से एक ट्रेड मिली आपको, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आपने एक एंट्री बनाई, जस्ट प्रॉफिट आप देखें ज़रा 27 पॉइंट रिलायंस के अंदर, ह्यूज प्रॉफिट। और कितने से स्टॉप लॉस के लिए ये भी देखिए, ये 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में आपने एक ट्रेड लगाई और आपने जब तक वो चला जब तक आपने ट्रेड बनाई, क्योंकि आपके नियरेस्ट नहीं आ रहा, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और 27 पॉइंट्स का एक ह्यूज प्रॉफिट लीजिए। तो गाइस, अगर आपको ये अच्छा इंडिकेटर लगा हो तो बताइएगा। अब आता है कि ये इंडिकेटर है कौन सा। चलिए इस इंडिकेटर को हम देख लेते हैं गाइस। ये है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक इंडिकेटर मिलेगा जिसका नाम है अपना इंस्टीट्यूशनल जोन बाय स्टॉक लैब, इंस्टीट्यूशनल जोन बाय स्टॉक लैब। इसे आप जब इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे इंस्टीट्यूशनल जोन बाय स्टॉक लैब, तो ये आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। कोई सेटिंग नहीं करनी है, किसी टाइप की आप सेटिंग मत करिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाइए और बहुत बेहतरीन आपको ट्रेड्स मिलेंगी इसके अंदर। गाइज, अगर ये आपको मेरा इंडिकेटर अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और डेली लाइव मार्केट में हम सुबह 9:15 पे आ जाते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं और लाइव इंडेक्स पे, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे और स्टॉक्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं। चलिए गाइज, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।